आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबर। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 14,083 पहुंच गया है। वहीं 192 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 14,083, स्वस्थ 9,727, एक्टिव 4,164, मौतें 192। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 2,837, नैनीताल 2,039, टिहरी गढ़वाल 824, हरिद्वार 3,422, उधम सिंह नगर 2,625, पौड़ी गढ़वाल 371, पौड़ी अल्मोड़ा 400, बागेश्वर 194, चमोली 228, पिथौरागढ़ 221, रुद्रप्रयाग 154, उत्तरकाशी 531, चंपावत 237। गणेश चतुर्थी 2020, आज घर घर विराजे विघ्नहर्ता भगवान गणेश का किया महाभिषेक। आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। घर घर गणपति बप्पा विराजे और उनकी विशेष पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ आज से 10 दिन के गणेश महोत्सव का आगाज हो गया है। वहीं उत्तराखंड में आपके आने से रोमांचक हुआ 2022 का रण, अब बीजेपी का असली इम्तिहान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का मुकाबला रोचक होने जा रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी यहां इस बार भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी है जो इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। ये पार्टी है आम आदमी पार्टी। पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आपकी मौजूदगी से 2022 का चुनावी रण दिलचस्प होने जा रहा है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे चुनाव पर लड़ेगी। आपने दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में धरातल पर उतारने की बात भी कही। फुल फॉर्म में नजर आ रही आपने एक सर्वे के आधार पर दावा किया है कि राज्य की 62% जनता चाहती है कि पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। आप पर सीएम का दिलचस्प बयान, बोले अरे आप भी आप, इसके लिए मैं आप, क्या आप 2022 में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर अभी से पार्टियां हल्ला बोल कर रही हैं। भाजपा कांग्रेस जमकर एक दूसरे को तंज कस रही हैं और अपने आप को बेहतर साबित करने में जुटी हैं। वहीं इस बीच दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में बिगुल फूंका है। जी हां, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं तब से आप चर्चाओं में है, लेकिन भाजपा को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। जी हाँ, इसकी बानगी सीएम से बयान से उजागर होती है। बताते कि बीतो पत्रकार द्वारा सीएम से आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बारे में सवाल किया गया, तो सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अरे आप भी आप, आपके लिए मैं आप, इनके लिए ये आप, क्या आप कुछ नहीं है। सीएम के इस बयान से साफ है कि आपको भाजपा कुछ नहीं समझती और आपके चुनाव लड़ने से कुछ फायदा नहीं। सीएम के बयान से साफ है कि आपका उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है और 2022 में भाजपा को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। एक हल्ला मचाया गया है, ये आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। सर्वे करवा लिया 67%। आप भी आप, आपके लिए मैं आप, इनके लिए आप, क्या आप है यार। पार्टी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। सर्वे करवा लिया 67%। आप भी आप, आपके लिए मैं आप, इनके लिए आप, क्या आप है यार। विधायक महेश नेगी के मामले में कांग्रेस ने खोला मोर्चा, आज हो रहा राज्य सरकार का पुतला दहन। एक महिला के आरोपों से घिरे सत्ता पक्ष के विधायक महेश नेगी के मामले में कांग्रेस ने भी अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को कांग्रेस महिला की ओर से लगाए गए आरोपी की जांच और विधायक के डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह सरकार के पुतले फूंक रही है। वहीं श्रीनगर में आरटीओ ने ई रिक्शा के ट्रायल को बताया फेल, लोगों की फिर टूटी उम्मीद। शहर में ई रिक्शा चलाने की कवायद पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। आरटीओ ने इस ट्रायल को फेल बता दिया है। बताते कि कुछ माह पूर्व श्रीनगर में ई रिक्शा का ट्रायल किया गया था। आरटीओ द्वारा ट्रायल को फेल बताए जाने के बाद अब श्रीनगर में ई रिक्शा चलाना संभव नहीं लग रहा। वहीं लोगों की उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही है। वहीं टिहरी में बारिश से बर्बाद हुई खेतों में सब्जी, किसानों ने मांगा मुआवजा। टिहरी में बारिश ने खेतों में उगी सब्जियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने बर्बाद हुई सब्जी को सरकार से मुआवजा मांगा है। वहीं हल्द्वानी में सड़क पर कूड़ा घर, लोग परेशान। हल्द्वानी की बरेली रामपुर रोड पर कई महीनों से कूड़े का अंबार लगा है। सड़क के दोनों ओर लगे कूड़े के ढेरों को उठाने की नगर निगम के पास फुर्सत ही नहीं। लोग कूड़े की दुर्गंध से बेहद परेशान हैं। बारिश ने केदार घाटी में बरपाया कहर, मकान क्षतिग्रस्त, विद्युत पेयजल आपूर्ति ठप।
केदार घाटी में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खुमेरा गांव के अधिकांश तोकों में भूधसाव हो रहा है, जिसके कारण 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से अधिक मकान, दुकान और गौशालाएं भी खतरे की जद में हैं। गांव की पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से अधिकांश गाँव में पेयजल का संकट पैदा हो गया है। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं खटीमा में आवारा पशु बनने दुर्घटना का सबब समाजसेवी ने निकाली ये तरकीब। खटीमा की सीमांत सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशु दुर्घटनाओं का सबब बने हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन वाहन सवार लोग इनकी चपेट में आकर जख्मी हो रहे हैं। कोरोना काल ने आग की घटनाओं पर लगाया ब्रेक। नैनीताल में लॉकडाउन और मानसून के जल्दी आने से इस साल आग की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है, यानी लॉकडाउन ने अमूल्य वन संपदा को आग के नुकसान से बचा लिया। मेरठ में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट बुक्स प्रिंट मामला जांच में जुटी उत्तराखंड पुलिस। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ द्वारा मेरठ में डुप्लीकेट एनसीईआरटी बुक्स पकड़ने के मामले के सामने आने के बाद उत्तराखंड एसटीएफ पुलिस भी सतर्क हो गई है, क्योंकि नकली किताबों की छपाई होने के बाद उनकी सप्लाई उत्तराखंड के कई हिस्सों में आने की सूचना है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस इस मामले में यूपी एसटीएफ की टोह लेकर पड़ताल में जुट गई है। उत्तराखंड बीजेपी ने 4 विधायकों को किया तलब, 24 अगस्त को होगी पेशी। उत्तराखंड बीजेपी ने अलग अलग मामलों में अपने 4 विधायकों को नोटिस भेजा है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जानकारी लेते हुए कहा कि अलग अलग मामलों में चर्चाओं में चल रहे भाजपा के 4 विधायकों को प्रदेश संगठन ने नोटिस भेजा है और सभी से जवाब तलब किया है। 10 घंटे की मशक्कत के बाद खुला कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग। शुक्रवार की देर रात पिंडर घाटी की मुख्य मोटर मार्ग कर्णप्रयाग ग्वालदम हरमनी के समीप पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से बाधित हो गई थी। देर रात को ही मोटर मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ द्वारा लगाई गई जेसीबी मशीन पर मलबा गिरने से मशीन रोड से नीचे गिर गई। बारिश ने केदार घाटी में बरपाया कहर, मकान क्षतिग्रस्त, विद्युत पेयजल आपूर्ति ठप। मूसलाधार बारिश से केदार घाटी का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। खुमेरा गांव में 2 परिवारों ने अपने आशियाने छोड़ दिए हैं, जबकि कई दुकानें, मकान और गौशालाएं अब भी खतरे की जद में हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोती सिंह नेगी का निधन, राजकीय सम्मान से दी अंतिम विदाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोती सिंह नेगी का 100 साल की उम्र में शुक्रवार शाम रामनगर की लखनपुर स्थित आवास में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं उत्तराखंड में आपके सर्वे को बीजेपी ने बताया शिगुफा, कहा सपना नहीं होगा पूरा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए तथाकथित सर्वे के बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी श्याम जाजू और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आपके सर्वे को शिगुफा करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का सपना पूरा नहीं होगा। उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, सीएम ने दी बधाई। उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोनों अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। HNBGU के चौरास स्टेडियम का होगा पुनर्निर्माण, मिट्टी भरान के लिए रेलवे आया आगे। 2013 के आपदा में टूटे हिम्मती नंदन बरगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के चौरास स्टेडियम में मिट्टी भरान के लिए रेलवे सामने आया है। रेलवे अपने संसाधनों से टूटे हुए स्टेडियम में मिट्टी का भरान करेगा। गांव से 12 किलोमीटर दूर महिला ने बच्चे को सड़क पर दिया जन्म। सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के दुरुस्त होने के दावे करती रहे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गर्भवती महिलाओं को लेकर भी सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। कोरोना काल में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला टिहरी जिले का है। एक महिला ने घर से 12 किलोमीटर दूर बच्चे को सड़क पर जन्म दिया। गनीमत रही कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। भारी बारिश के बाद 270 सड़कें बंद, चारधाम रूट पर संभल कर ही जाएं। राज्य में लगातार हो रही बारिश से 270 सड़कों पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। वहीं चारधाम रूट पर भी भारी संख्या में ट्रैफिक बाधित हो रखा है, जिस कारण श्रद्धालुओं को आवाजाही में काफी समस्या हो रही है।